कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक साधारण किसान परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, बापू, राजेंद्र, माँ सावित्री और उनका इकलौता बेटा अंशु। राजेंद्र एक ईमानदार और मेहनती किसान था, जिसकी पूरी जिंदगी खेतों में बीत गई। वो अपनी जमीन से उतना ही प्यार करता था जितना अपने परिवार से। सावित्री एक दयालु और शांत स्वभाव की महिला थी, जो घर की जिम्मेदारियां पूरी लगन और समर्पण से निभाती थी। लेकिन इस छोटे से परिवार का केंद्र अंशु ही था, जो उनके सारे सपनों का आधार था। अंशु बचपन से ही एक होशियार और समझदार लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसकी आंखों में शहर की चकाचौंध और नए जीवन की तस्वीरें थी। राजेंद्र और सावित्री ने अपनी सारी उम्मीदें उसी पर लगा दी थी, क्योंकि वे चाहते थे कि अंशु उनकी तंगहाली से बाहर निकलकर एक उज्जवल भविष्य बना सके। अंशु भी अपनी मेहनत और लगन से परिवार को गर्व महसूस कराता था और हर साल उसकी परीक्षा में पहली पोजीशन आती थी। गांव के लोग भी उसे देखकर उसकी तारीफ किया करते थे। अंशु का सपना था कि वो पढ़ लिख कर शहर जाए, अच्छी नौकरी करे और अपने माता पिता को गरीबी और कठिनाइयों से मुक्त करे। उसका मानना था कि अगर वह शहर में नौकरी करेगा तो उसके परिवार का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इसलिए उसने जी जान से पढ़ाई की, ताकि वो अपने इस सपने को पूरा कर सके। वो दिन भी आया जब अंशु ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। यह सुनकर उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजेंद्र के चेहरे पर गर्व की झलक थी और सावित्री की आंखों में अपने बेटे की सफलता के लिए आंसू। अंशु ने उनसे वादा किया कि वो जल्द ही उन्हें भी शहर ले जाएगा और उन्हें हर उस सुख सुविधा से नवाजेगा जिसका वे हकदार थे। अंशु अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चला गया। शुरू में वो अपने माता पिता से रोज बातें करता, उन्हें अपनी नई जिंदगी के बारे में बताता और कहता कि वो जल्द ही उन्हें भी शहर बुला लेगा। राजेंद्र और सावित्री भी हर रोज उसका इंतजार करते, उसकी बातों में अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखते। लेकिन धीरे धीरे शहर की चकाचौंध और वहां की तेज रफ्तार जिंदगी ने अंशु को बदलना शुरू कर दिया। नई जिम्मेदारियां, नए दोस्त और एक अलग तरह की जिंदगी ने उसे गांव और वहां के सादे जीवन से दूर कर दिया। अब उसकी बातें कम होने लगी और समय के साथ उसने अपने माता पिता को फोन करना भी बंद कर दिया। वो अपने करियर में इतना डूब गया था कि उसे अपने परिवार की खबर लेने का भी वक्त नहीं मिलता था। उसने सोचा था कि उसके माता पिता गांव में ही ठीक हैं और वो अपना ध्यान खुद रख लेंगे। वहीं गांव में राजेंद्र की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। खेती के काम और उम्र के असर ने उनके शरीर को थका दिया था। सावित्री ने कई बार अंशु को फोन किया, लेकिन हर बार अंशु ने काम का बहाना बनाकर फोन नहीं उठाया या फिर जल्दबाजी में बात खत्म कर दी। उसे ये एहसास ही नहीं था कि उसके बापू की हालत कितनी खराब हो चुकी है। सावित्री अकेले ही अपने पति की देखभाल कर रही थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक दिन अचानक राजेंद्र की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सावित्री ने अंशु को बार बार फोन किया, लेकिन अंशु ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त वो एक बड़े प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था और सोचता रहा कि बाद में अपने माता पिता से बात कर लेगा। लेकिन उस वक्त जो हुआ उसे अंशु कभी नहीं भूल पाया। राजेंद्र की हालत इतनी खराब हो गई थी कि सावित्री को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वो अकेले ही उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों ने कहा कि हालत बेहद गंभीर है। बापू की आंखों में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो अपने बेटे को आखिरी बार देख सकें। लेकिन अंशु वहां नहीं था। सावित्री ने रोते हुए एक आखिरी बार अंशु को फोन किया और कहा, बेटा, तेरे बापू की हालत बहुत खराब है। वो तुझे आखिरी बार देखना चाहते हैं। जल्दी आजा बेटा। लेकिन अंशु ने फिर से अपनी नौकरी का हवाला दिया और कहा, माँ, मैं जल्दी ही आता हूँ, बापू ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी रात राजेंद्र ने अपनी आखिरी सांस ली। सावित्री अकेली थी और उसका सबसे बड़ा सहारा उसे छोड़कर जा चुका था। उसने फिर अंशु को फोन किया, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक खबर देने के लिए था, तेरे बापू अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंशु को जब यह खबर मिली तो वो अंदर से टूट गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका बापू उसे छोड़कर जा चुका है। वो तुरंत शहर से गांव के लिए रवाना हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बापू का अंतिम संस्कार हो चुका था। सावित्री उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, तू अपने बापू से मिलने क्यों नहीं आया बेटा? वो तुझे आखिरी बार देखना चाहते थे। अंशु के दिल में पछतावे का ऐसा तूफान आया कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसने सोचा कि वो अपने माता पिता के लिए इतना कुछ करना चाहता था, लेकिन जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो उनके पास नहीं था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरा सपना इतना बड़ा था कि मैंने अपने बापू की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की? अब अंशु का ध्यान केवल अपनी मां पर था। सावित्री पूरी तरह टूट चुकी थी। राजेंद्र के जाने के बाद उसकी दुनिया मानो खत्म हो गई थी। अंशु ने उसकी देखभाल का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में ही रहने का फैसला किया। अंशु ने बापू की जमीन को संभालने का निश्चय किया, जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके सींचा था। वो खेतों में काम करता और अपनी माँ के साथ हर वक्त रहता। धीरे धीरे अंशु ने महसूस किया कि शहर की जिंदगी और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते भागते उसने अपने असली सुख को खो दिया था। गांव में रहते हुए अंशु ने समझा कि असली खुशी वो नहीं थी जो वो शहर में ढूंढ रहा था। उसके बापू ने जो सीख उसे दी थी, अपने परिवार और रिश्तों का महत्व, वही असली खुशी थी। उसने अपनी माँ के साथ वक्त बिताना शुरू किया, उसके साथ बैठकर पुरानी बातें करता और खेतों में काम करते हुए अपने बापू की यादों को ताज़ा करता। अब अंशु की जिंदगी का मकसद बदल चुका था। उसे एहसास हो गया था कि कामयाबी का असली मतलब सिर्फ पैसों या बड़े पदों से नहीं होता, बल्कि अपनों के साथ वक्त बिताना, उनके साथ हंसना रोना और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही असली सफलता है। अंशु ने माँ से वादा किया कि अब वह कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने गांव में ही रहने का फैसला किया और अपने बापू के खेत को फिर से संवारना शुरू किया। सावित्री अब थोड़ी खुश दिखने लगी थी, क्योंकि उसका बेटा उसके पास था। कहानी का अंत एक सशक्त संदेश के साथ होता है कि हम अपने सपनों के पीछे जितना भी भाग लें, अगर हम अपनों से दूर हो जाते हैं तो वो सपने भी अधूरे रह जाते हैं। जिंदगी में रिश्तों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।